केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 देखिए। तो 24 नंबर कहता है यदि टीएन किसी एपी का एनवा पद है, टीएन जो है वो किसी एपी का एनवा पद है, तो इस प्रकार की जो है वो T4/T7 इजिकल टू 2/3 है, तो T8/T9 हमें बताना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए बुआ, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, T4/T7 ये दिया हुआ है 2/3, तब हमें ये T8/T9 क्या होगा वो हमें बताना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो T4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे A4 को जो है वो हम लिखते थे ना A प्लस ये 3D, आपको हम बोले थे एक स्थान पे T भी आ सकता है, तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस ये 3D, और T7 को हम लिख सकते हैं A प्लस ये 6D इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 इंटू में A प्लस ये 3D इज इक्वल टू 2 इंटू में A प्लस ये 6D होगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 A प्लस 3 तिया ये 9D बराबर ये 2A प्लस 6 दूनी के 12D होगा। अब ये A वाले को इस साइड भेज देते हैं, D वाले को इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा 3A प्लस 2A इस साइड आएगा, तो -2A बराबर ये 12D और माइनस ये 9D। अब ध्यान दीजिएगा 3 में से 2 जाएगा तो A बराबर 12 में से 9 जाएगा, तो ये 3D हो जाएगा। देयरफॉर ये A का मान हमारे पास कितना आएगा 3D। A का मान 3D आया हुआ है, हमें क्या मान चाहिए, तो हमें मान चाहिए ये T8/T9 का, हमें इनका मान चाहिए। तो T8 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस ये 7D अपॉन में ये A प्लस ये T9 को हम लिख सकते हैं 8D। अब देखिए A का मान 3D है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 3D प्लस ये 7D बटा ये 3D प्लस ये 8D, तो 7 3 कितना होता है 10D बटा 8 3 11D। अब देखिए वो D से D हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये 10 बटा ये 11 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये T8/T9 इनका मान हमारा कितना आएगा, तो 10 बटा 11 हो जाएगा। यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखिए 25 नंबर, ये इंपोर्टेंट है, कहता है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है कि हमें कितनी संख्या वो बताना है, अर्थात यहाँ पे n का मान बताना है। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे पहले जो है वो 3 अंकों वाली संख्या लिख लेते हैं, फिर 5 से विभाज्य होने वाली हम संख्या लिख लेंगे। ये हमारा 25 नंबर था ना, तो यहाँ पे 25 नंबर दे दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, चूंकि 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या क्या सब होगा, हमारा 100 से स्टार्ट होगा। 100 3 अंकों वाली संख्या 101, 102, 103, 104, 105 और ये डॉट डॉट 999 हो जाएगा। ठीक है? अब लिखिएगा 5 से विभाज्य वाली संख्या, 5 से विभाज्य वाली संख्या हमारा क्या होगा 100 हमारा हो जाएगा, क्या होगा 100 होगा ये, फिर इसमें 5 जोड़ते जाइए तो हमारा 105 हो जाएगा, फिर ये 110 होगा, फिर ये 115 होगा, लास्ट में ये 995 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर लास्ट वाला जो है वो कैसे हम निकालेंगे, तो 5 से विभाजित कर है ना, तो जो लास्ट वाली संख्या 999 है तो हम इनको भाग दे देंगे। एक बार में जाएगा 9, एक बार में जाएगा तो 5 5 4 9 4 9 49, 9 5 45, ये हमारा कैंसिल होकर 4 9 49, 9 5 कितना होता है 9 5 45 होता है ना, तो 45 दे दीजिए। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया हुआ 4, ये जो शेषफल आया हुआ है तो हम 999 हम जो है वो शेषफल को घटा देंगे, तो जो संख्या से भाग दे रहे हैं तो वो संख्या पूरी जो है वो कट जाएगा। तो 999 में 4 घटा देंगे तो 995 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए चूंकि A बराबर दिया हुआ है 100, D बराबर निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास 105 है माइनस A1 100 दिया हुआ है, इनको हम माइनस कर लेंगे 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास Tn का मान 995 दिया हुआ, Tn लिखिए या फिर An लिखिए, बतवा बराबर यह है। चूंकि Tn बराबर 995 दिया हुआ है, तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस ये n-1 इंटू D बराबर ये 995
95 हो जाएगा। तो ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, प्लस एन का तो मान हमें ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान 5 दिया हुआ है, बराबर ये 995 होगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 100 प्लस 5 को एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 या ना, माइनस ये 5 बराबर ये 995 होगा। ये भाई साहब हमारा 5 एन प्लस 100 में से 5 जाएगा तो ये प्लस 95 हो जाएगा, बराबर ये 995 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 95 को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारा 5 एन बराबर ये 995 माइनस ये 95। अब देखिए ये हमारा भाई साहब कितना आएगा, 5 एन बराबर ये 900 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे तो ये 900 बटा में 5 हो जाएगा, कितना होगा, तो 900 बटा में 5 हो जाएगा। तो इनको हम काट देंगे तो 180 पंचे 900 होता है, तो देर पर ये एन बराबर कितना आएगा, 180। अर्थात 5 से विभाज्य वाली जो है वह 3 अंकों की संख्या हमारा 180 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या इज इक्वल टू 180, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए हम बोल रहा है 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या, ये भी जो है वो सिमिलरली हम 25 नंबर के जैसा बनाएंगे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इनका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या, तो हम पहले लिख लेंगे, चूंकि 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं, तो कौन कौन सा होगा हमारा 3 अंकों वाली संख्या, 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, डॉट डॉट ये हमारा 999, ये सब 3 अंकों वाली है। अब 3 से हमें जो है वो 7 से विभाजित करना है ना, यहाँ पे लिखिएगा 7 से विभाज्य वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, ये हमारा 100 नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 5 के बाद ये 112 होगा, फिर ये हमारा 119 होगा। ठीक है, ये 7 से भाग दीजिएगा, जो संख्या पूरी कर जाएगा तो वो संख्या हमारा 7 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। इनका तो सिंपल नियम होता है, और 119 हो जाएगा, डॉट डॉट ये हमारा लास्ट में 994 होगा, जो कि 7 से विभाज्य है। आप इनमें 7 से भाग दे दीजिए, तब लास्ट वाला मालूम चल जाएगा, तो 999 है। तो देखिए 7 एकान 7, 2 9, 7 चौके 28, हमारा कैंसिल होकर 1 9, 7 दूनी के 14, ये हमारा कितना आएगा, 5 आया हुआ है, तो 5 इसमें घटा देंगे तो 994 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ए बराबर 105, डी बराबर 112 माइनस 105, ये हमारा 7 आएगा, तथा टी एन इज इक्वल टू 994। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चूंकि टी एन का मान हमारे पास दिया हुआ है 994, टी एन बराबर फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर ये 994। अब हम मान रख देंगे, तो ए का मान दिया हुआ है हमारे पास 105 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7 दिया हुआ है, बराबर ये 994। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना होगा, 105 प्लस ये 7n माइनस ये 7 बराबर 994। अब देखिए ये 7n, 105 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये भाई साहब 105 में से हम 7 को घटा देंगे, 98 बचेगा ना, प्लस ये 98 दे दीजिए, बराबर ये 994 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 7n, ये भाई साहब को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा रे, ये हमारा होगा 994 माइनस ये 98, ये हमारा 7n बराबर 994 में से 98 को माइनस कर लेंगे, तो ये 14 में से 8 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, ये 806 होगा, कितना होगा, तो 806 हो जाएगा, 806 होगा। ये देखिए वो हमारा 8 बचेगा, 8 में से 9 नहीं घटेगा, ये हम 1 पैंचा दे देंगे, तो हमारा 18 में से 9 जाएगा, तो 9 9 18, 900 896 हो जाएगा, कितना होगा, 896।
हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 896/7। अब इनको हम काट देंगे तो 7 एकान 7, 7 एक 8 19 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 और 5 19 होता है, और 56 7 8 56। तो देर पर ये n का मान हमारे पास कितना आएगा, 128 आएगा। यहाँ पे जो है वो 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या हमारा 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 7 से विभाज्य वाले 3 अंकों की संख्याएं हमारा कितना होगा, तो 128 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 27 नंबर। अब इनका 27 नंबर देखिए हुआ, कहता है किसी एपी का nवां पद tn है, तब दर्शाइए कि tm प्लस ये t2m प्लस m बराबर ये ट्वाइस ऑफ tm प्लस n होता है। क्लियर। तो देखिए वो nवां पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू डी। ये n रहता है तो हम ये n यहाँ पे लिखते हैं, अगर m होगा तो m लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हम हल करते हैं। ठीक है। तो चूंकि एपी का nवां पद क्या दिया हुआ है, तो tn दिया हुआ है। ठीक है। हमें दर्शाना है, अर्थात ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये tm प्लस ये n प्लस ये m बराबर ये ट्वाइस ऑफ m प्लस n हमें सिद्ध करना है। तो हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास tm प्लस ये t2n प्लस ये m दिया हुआ है। तो देखिए बुआ, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m के स्थान पे हमारा क्या होगा, a प्लस ये m-1 इंटू में d, फिर ये प्लस। अब इनको हम जो है वो इस पे बड़े करेंगे, n के स्थान पे 2n प्लस ये m है, ये हमारा क्या होगा a प्लस ये n के स्थान पे ये 2n प्लस ये m-1 इंटू ये d हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। a कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2a हो जाएगा। a हमारा कितना होगा, तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे d दोनों में जो है वो कॉमन है, तो d हम कॉमन ले लेंगे तो ये m-1 प्लस ये 2n प्लस ये m-1 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 2a प्लस ये d इंटू में m कितना होगा, 2m प्लस ये 2n -1 तो -2 हो जाएगा। यहाँ से 2 को जो है वो कॉमन लेकर बाहर निकाल दीजिए। ये हमारा क्या होगा, 2a प्लस ये हमारा 2d इंटू में ये हमारा m प्लस n-1 होगा। दोनों से हमारा 2 कॉमन मिलता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा a प्लस ये d इंटू में ये m प्लस 1 ये भाई साहब LHS वाला इतना आया हुआ है। अब हम RHS को बुला लेते हैं। यहाँ पे लिखिए RHS। RHS में क्या दिया हुआ है, ये ट्वाइस ऑफ tm प्लस n दिया हुआ है, ये ट्वाइस ऑफ tm प्लस n दिया हुआ है। इनका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में ये हमारा a प्लस ये हमारा m प्लस n है, m प्लस n -1 इंटू में ये d हो जाएगा। देखिए यही ना हमारा फॉर्मूला होता है ना। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यही तो हमारा बराबर हो गया, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर ये RHS और यहाँ पे प्रूव्ड। इस तरीका से बना देना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए कहता है यदि 5a + 2 इतना ये 4a - a + 2 एपी में है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। ये भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 28 नंबर देखिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, ये हमारे पास दिया हुआ है 5a + 2 और ये दिया हुआ है 4a - 1 और ये हमारे पास a + 2। ये किस में है, ये हमारा एपी में है। ठीक है। अब देखिए वो अगर हम इनको x मान लेते हैं, इनको y मान लेते हैं और इनको हम z मानते हैं। ठीक है, x y z हो गया। अगर x y z ये तीनों संख्या हमारा एपी में है, जब ये तीनों संख्या जब एपी में रहता है तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना में ये दूसरा पद बराबर ये पहला पद
पहला पद और जोड़ ये तीसरा पद, इनके बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये जो है वह आप ये भी लिख सकते हैं, ये y माइनस एक्स बराबर होंगे z माइनस वाई के, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो वही फॉर्मूला बन जाएगा ना। ये जो है वो हमारा ये x पहला है, y दूसरा है और z हमारा तीसरा है। माइनस वाई को इस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस वाई बन जाएगा। तो ये हमारा y प्लस वाई बराबर ये माइनस एक्स इस साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, z प्लस एक्स होगा तो ये हमारा क्या होगा 2y बराबर ये z प्लस एक्स। आप कहेंगे सर ये सब क्या रिलेशन जो है वो निकाल देते हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपको हम बोले थे बुआ एपी में जो है वो कोई भी संख्या है उनको चेक करने का जो है वो सिंपल फॉर्मूला होता है। दूसरा पहले डी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे डी निकालेंगे तो डी वन हम अगर यहाँ से निकालते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो वाई माइनस क्या होगा एक्स होगा। फिर हम डी टू निकालेंगे तो डी टू जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा जेड माइनस क्या होगा वाई हो जाएगा। तो देखिए अगर ये जो है वो हमारा एपी में है तो इनका सार बनतर क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों की यही हम जो है वो यहाँ पे बराबर किए हैं, समझ गए ना। तो आपको जो है वो 3 गो तरीका जो है वो हम बता दिए इनमें, अब दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। तो ये हमारा एपी में है, तो जब एपी में है तो हम इनको लिख सकते हैं ये y माइनस एक्स बराबर ये क्या लिख सकते हैं जेड माइनस वाई। अब देखिए y का मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये 4 माइनस 1 माइनस एक्स का मान दिया हुआ है 5 प्लस ये 2 बराबर जेड का मान दिया हुआ है a प्लस 2 माइनस वाई का मान दिया हुआ है 4 माइनस 1। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 4 माइनस 1 माइनस ये हमारा 5 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर ये a प्लस 2 और माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 में से 5 हो जाएगा, तो ये माइनस ए माइनस ये 3 बराबर ये माइनस 3 या प्लस ये 3 होगा। माइनस को इस साइड भेजेंगे तो माइनस ए प्लस ये 3 बराबर ये 3 माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब माइनस ए प्लस 3 है, तो ये हमारा 2a बराबर 3 3 6, तो a का मान हम निकालेंगे तो 6/2, ये हमारा 3 बार में कैंसिल होगा तो देर पर ये a का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 28 हो गया। अब इनका 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए कहता है किसी अनुक्रम का जो है एनवा पद ये दिया हुआ है, तो क्या यह अनुक्रम एपी में है, यदि हाँ तो इनका प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 29 नंबर देखिए, तो हमें जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास ये भाई साहब दिया हुआ है टी एन जो है वह 2n प्लस 1 ये दिया हुआ है। इनका ये जो है वो हमें एपी में है बताने के लिए ये बताता है। हम पहले 2-3 गो टर्म निकाल लेंगे, तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि हम जो है वो n बराबर ये 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर ये हम रख देंगे, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, एक रखेंगे तो t1 बराबर ये 2 गुना में 1 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हम tn का स्थान में 2 रखेंगे तो t2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 गुना में 2 प्लस 1 तो 2 दूनी के 4 जोड़ 1 तो 4 1 5 होगा। अब 3 रखेंगे तो ये हमारा 2 गुना में 3 जोड़ 1 तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 जोड़ 1 तो ये हमारा कितना होगा 7, यह हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे एपी क्या बनता है, एपी हमारा बनेगा 3 5 7 बन जाएगा और ये डॉट डॉट। अब देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, चूंकि d1 निकाल लेते हैं, तो d1 निकालेंगे तो हमारा जो है वो सारवंतर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। तो a2 हमारे पास 5 दिया हुआ है माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, d2 निकालेंगे तो ये a3 माइनस ये a2 होगा, तो हमारा 7 माइनस ये 5 तो ये भी जो है वो क्या आया वो 2। यहाँ पे सारवंतर भी जो है वो समान है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो यह एपी में है, ये किस में है तो एपी में है। और लिख दीजिएगा हमारा इनका प्रथम पद जो है वो 3 होगा तथा सारवंतर अर्थात ये डी का मान हमारे पास 2 आया हुआ, तो इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इनका देखिए 30 नंबर, अब इनका 30 नंबर देखिए वो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, किसी एपी के जो है वो चौथे और 8वें पदों का योग, यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, चूंकि दिया है मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चौथा पद यानी कि a4 प्लस 8वां पद a8 बराबर ये 24 दिया हुआ है। a4 को हम जो है वो इस तरीका से भी लिख सकते हैं t4 प्लस ये t8 बतवा बराबर है ये 24 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए छठा और 10वां पद, देखिए एनसीईआरटी में A4 जो है वो ए जहाँ ये जो है वो यूज होता है और
कैसे से नाम जो है वो टी का जो है वो ज्यादातर यूज है, तो जो है वो दोनों में से कौन लिखिएगा एग्जाम में आप कहिएगा, एग्जाम में दोनों में से कौन लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा, हम लिख के आपको देते हैं। छठा और 10वां पद 44 दिया हुआ है, ए 6 प्लस ये ए 10 बराबर ये 44 दिया हुआ है, ए लिखे या फिर टी 6 या फिर टी 10 लिख लीजिए बराबर 44। अब देखिए बुआ A4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D, A8 को हम जो है वो लिख सकते हैं ए प्लस ये 7D बराबर ये 24। अब ध्यान दीजिए बुआ ए हमारा कितना होगा 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24। अब हम यहाँ से डी 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ए प्लस डी बराबर 24, ये हमारा 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ए प्लस डी बराबर कितना होगा 12। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 1 दे दीजिए। अब इस साइड आइए, हम टी 6 को क्या लिख सकते हैं ना, ये हम जो है वो टी 6 को लिख सकते हैं ए प्लस ये 5D, और टी 10 को जो है वो ए प्लस ये 9D बराबर ये 44 होगा। ए हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा ए प्लस ये 7D बराबर ये 44, 2 से काट देंगे तो 22 दूनी 44, देयरफॉर ये ए प्लस ये 7D बराबर ये 22 होगा। इनका नाम समीकरण 2 दीजिए। अब हम फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ए और डी का मान निकालेंगे, तभी ना हम एपी के जो है वो तीनों पद जो है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हम पहला में से दूसरा को घटा देते हैं, दूसरा में से पहला घटा लीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में से हम फर्स्ट को इतना करने पर घटाने पर हम ये घटा लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, ये हमारे पास है ए प्लस ये 7D बराबर 22, और ये दिया हुआ ए प्लस डी बराबर ये 12। अब इनको हम माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये भाई साहब कैंसिल, 7 में से डी जाएगा तो ये 6D बराबर 22 में से 12 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे तो 10/6, ये हमारा 5 और ये 3, तो देयरफॉर ये डी बराबर कितना होगा, तो 5/3 हो जाएगा। डी का मान कितना आया हुआ है 5/3 आया हुआ है। अब ये जो हमारे पास जो भी डी का मान आया हुआ है ना, उनमें से हम जो है वह देखिए बुआ ये भयंकर बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 5 दूनी के 10 5 होगा ना, ये हमारा 5 हो जाएगा ना, ए प्लस ये 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 होगा, कितना होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 दे दीजिए, तो ये 2 से हम काट देंगे, देखिए 1 सेकेंड ये हम 2 से काटेंगे तो 2 5 10 5 हो जाएगा, तो ये हमारा डी का मान देयरफॉर ये डी का मान हमारा 5 आएगा। तो अब डी का मान पहला दूसरा कॉलम में रखेंगे तो ए का मान आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारा ए प्लस 5D बराबर 12, ए प्लस ये 5D बराबर 12, डी का मान 5 है, तो ये हमारा ए प्लस ये 5 गुना में 5 बराबर ये 12, तो ये भाई साहब ए प्लस 25 बराबर ये 12, ये 25 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर ये 12 माइनस 25, देयरफॉर ये ए का मान कितना होगा माइनस ये 13 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा तो माइनस 13। डी ए और डी का मान निकल गया था, हमें जो एपी के 3 पद जो है वो कहता है, तो यहाँ पे जो है लिखिए एपी के 3 पद हमारा कौन कौन सा होगा, तो एगो तो ए हो जाएगा, एगो ए प्लस डी, एगो ए प्लस ये 2D होगा। अब देखिए ए का तो मान 13 दी माइनस 13 दिया हुआ है, तो माइनस 13 और ये माइनस 13 प्लस डी, डी का मान 5 है तो ये 5 दे दीजिए, माइनस 13 प्लस ये 2 गुना में 5। अब देखिए माइनस 13 5 हमारा कितना होगा माइनस 13 5, तो माइनस 8 हो जाएगा, और ये माइनस 13 प्लस 5 दूनी के 10, ये हमारा माइनस 13 माइनस 8 और ये माइनस 3, ये हमारा एपी के 3 पद हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन 13 तक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 31 32 33 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।
एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।